नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है टेस्ट संख्या 6 जो है क्रिया विशेषण। आज हम क्रिया विशेषण का टेस्ट लेने जा रहे हैं। तो जो अव्यय की या अविकारी शब्दों की जो कड़ी चली थी उसी कड़ी के अंतर्गत तो मैंने आपको जैसे कहा था कि जो अविकारी शब्द है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बड़े ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि भविष्य में आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या न रहे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने से तात्पर्य था कि जैसे मैंने पहले जो अविकारी शब्द है उनकी परिभाषाएं उनके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया, उसके बाद फिर मैंने क्रिया विशेषण लिया अकेला, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया, और उसके बाद क्रिया विशेषण का आज टेस्ट है। तो आप क्रिया विशेषण का टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपने क्या प्राप्त किया। इसके साथ आपको बता देना चाहता हूं कि यह टेलीग्राम चैनल है, यहां पर नेक्स्ट टेस्ट की सूचना मिलती रहेगी कि टेस्ट कौन सा होगा। वैसे तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है उसके अंदर व्याकरण का जो क्रम दिया हुआ है आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो व्याकरण का पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसी क्रम से ही ये जो टेस्ट है ये लिए जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, फिर भी कोई किसी के पास नहीं है पाठ्यक्रम या कोई समस्या है तो इसमें टेलीग्राम पर, ये आप टेलीग्राम नोट कर सकते हैं। इस टेलीग्राम में जो नाम है यहाँ 2 जो है L लगे हुए हैं, संकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर। और उसके अलावा फिर भी आप चाहें तो 63 771 24 802 व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वहाँ भी लगभग सभी सूचनाएं मिल सकती है, वहाँ टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो चलो आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। आज का जो हमारा टेस्ट है वो क्रिया विशेषण का टेस्ट है। तो देखते हैं वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध करवाते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के किसका समय का बोध करवाते हैं, समय का बोध करवाते हैं, वो कहलाते हैं ए, ब, से या फिर द। वो क्या कहलाते हैं, किसका बोध करवाते हैं? समय का बोध। अब समय का बोध कौन करवा सकता है? स्थान तो करवा नहीं सकता और परिमाण भी नहीं करवा सकता, रीति भी नहीं करवा सकती, तो कौन करवा सकता है? काल। तो जो अवयव शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध करवाते हैं वो काल बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो क्रिया विशेषण है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। क्रिया विशेषण को हमने 4 भागों में बांटा है। कौन सा? काल बोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण और रीति बोधक क्रिया विशेषण। स्थान बोधक, काल बोधक, परिमाण बोधक, रीति बोधक, ये चारों नाम है क्रिया विशेषण के और इनको भी आगे उपभागों में बांटा गया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है निम्न में क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। निम्न में क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, इसका उत्तर मैं पहले बता चुका हूं, ए, ब, से या फिर द। ए, ब, से या फिर द, तो उत्तर है द। सार्वनामिक जो है वो भेद नहीं है कि सार्वनामिक किसका भेद है? ये क्या विशेषण का एक भेद है। ठीक है, निम्न में क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो कौन कौन से भेद है क्रिया विशेषण के? काल बोधक 1 नंबर, स्थान बोधक 2 नंबर, परिमाण बोधक 3 नंबर, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, और 4 नंबर है रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हम प्रमुख रूप से मानते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, स्थान या दिशा का बोध करवाते हैं, वे कहलाते हैं ए, ब, से या फिर द। किसका बोध करवाते हैं? स्थान या दिशा का, स्थान या दिशा का बोध करवाते हैं, वे कहलाते हैं। तो उत्तर है हमारा ए, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। स्थान बोधक क्रिया विशेषण है, इसके भी आगे 2 भेद किए गए हैं। एक तो है स्थिति सूचक और दूसरा है दिशा सूचक। अर्थात वे शब्द जो क्रिया की स्थिति और दिशा का बोध करवाते हैं वे स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थान बोधक क्रिया विशेषण को जानने के लिए हमने क्या करना होता है? कहां से प्रश्न करना होता है कि कहां। ठीक है ना,
कहां, क्रिया के साथ कहां लगाकर हम प्रश्न करते हैं, क्रिया से पहले कहां लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर प्राप्त होता है। कि जैसे हम मान ले स्थानबोधक कि संजय यहां खेल रहा है। क्या है? संजय यहां खेल रहा है। अब इसमें हम कहां प्रश्न लगाएं तो यहां क्या है? संजय क्या है? कर्ता, और यहां क्या है? क्रिया विशेषण, और खेलना क्या है? क्रिया है। तो खेलना क्रिया से पहले यहां आया है तो यह क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानबोधक क्रिया विशेषण। स्थानबोधक में भी कौन सा है? स्थिति सूचक क्रिया विशेषण है। अगर यहां दिशा आती इस ओर, उस ओर, दाएं बाएं, इस तरफ उस तरफ, इधर उधर, इस तरह से आता तो वो क्या आ जाता? दिशा बोधक क्रिया विशेषण होता। लेकिन यहां क्या है? यहां आया है, यहां वहां जहां तहां अत्र सर्वत्र यत्र, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे, ये किस में आते हैं? स्थिति सूचक में आते हैं। तो यहां अब इसमें मैं कहां की बात कर रहा था, कहां देखते हैं, कहां कैसे कि संजय कहां खेल रहा है, तो क्रिया से पहले हमने क्या लगाना है? कहां। ठीक है, अगर कहां लगाने से उत्तर प्राप्त होता है वास्तव में तो वो क्या कहलाएगा? स्थानबोधक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो कहां, तो उत्तर क्या आएगा हमारे पास? यहां। ये उत्तर आ रहा है और लग भी सही रहा है, तो फिर यहां कौन सा है? स्थानबोधक क्रिया विशेषण है। कालबोधक क्रिया विशेषण में क्या होता है? कब से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, और रीतिबोधक में कैसे से, और परिमाण बोधक में कितना से प्रश्न किया जाता है, इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको। रविंद्र अचानक डर गया, उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है? रविंद्र अचानक डर गया। रविंद्र अचानक डर गया, उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। आप देख सकते हैं ए, बै, से या फिर द किस क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो आप देखोगे कि यहां तो स्वीकार बोधक, रीतिबोधक, प्रश्नबोधक, कालबोधक, तो यहां तो आपको दो ही दिखाई दे रहे हैं जो मैंने भेद बताए थे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि जो अन्य स्वीकार बोधक है, प्रश्नबोधक है, ये भी क्रिया विशेषण के ही भेद है। ये भी क्रिया विशेषण के ही भेद है, लेकिन ये भेदों के उपभेद है। और ऐसा जितनी भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जो छोटी पुस्तकें न होकर बड़ी पुस्तकें हैं, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उनमें क्रिया विशेषण के भेदों के उपभेद भी बताए गए हैं। और इसके बारे में मैंने आपको जो क्रिया विशेषण की क्लास है उसमें विस्तार से बताया भी है। स्वीकार बोधक, रीतिबोधक, प्रश्नबोधक, कालबोधक। ठीक है, रविंद्र अचानक डर गया। रविंद्र क्या है? रविंद्र क्या है? कर्ता। अचानक डरना क्या है? क्रिया। ठीक है, अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है। उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है? स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक में क्या होता है? जी हां, अवश्य, जी हां, अवश्य, ये होते हैं। तो ये तो नहीं है, ऐ तो नहीं है। बै में ऋतिक बोधक में कैसे होता है? कैसे का प्रश्न किया जाता है। प्रश्न बोधक में कहां, कहां, काहे को, किस लिए से प्रश्न किया जाता है। तो ये भी नहीं है। कालबोधक में कब से प्रश्न किया जाता है? कब डर गया। तो कब का उत्तर अचानक से नहीं मिलेगा कि रविंद्र कब डर गया। तो कब का तो ये तो समय तो नहीं बता रहा अचानक, तो अचानक क्या बता रहा है? रीति बता रहा है कि कैसे डर गया। तो ये क्या है? रीतिबोधक क्रिया विशेषण। इसका उत्तर क्या रहेगा? रीतिबोधक क्रिया विशेषण। आप लोगों को विशेष रूप से रीतिबोधक क्रिया विशेषण पर विशेष ध्यान देना है। अधिकतर प्रश्न जो है रीतिबोधक से ही पूछे जाते हैं। विजय वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है। उपयुक्त वाक्य में किस क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है? ए, बै, से या फिर द। विजय वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है। विजय जो है वो वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है। तो विजय करता है, वास्तव में क्या है? क्रिया विशेषण है। ईमानदार विजय वास्तव में ईमानदार व्यक्ति है। यहां रहेगा वास्तव में, लेकिन ईमानदार होना ये तो वास्तव में यहां तो
क्रिया विशेषण की बजाय क्या हो गया, यहां तो विशेषण हुआ है, केवल क्रिया की विशेषता यह नहीं बता रहा है। इसके स्थान पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि विजय वास्तव में खेलता है। तो खेलना क्रिया होगी और इसकी विशेषता होगी वास्तव में। तो वास्तव में जो शब्द है वो किसमें आएगा, निश्चय बोधक में। ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि कहीं वह विशेषण तो नहीं है, क्योंकि क्रिया विशेषण वही कहलाएगा जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा। अगर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो विशेषण कहलाएगा। निश्चय बोधक, निषेध बोधक, रीति बोधक और परिमाण बोधक। तो निश्चय बोधक है, निषेध बोधक ये तो बिल्कुल नहीं है, रीति बोधक ये हो सकता है, परिमाण बोधक यह भी बिल्कुल नहीं है। तो आप बताइए कि कौन सा हो सकता है। निश्चय बोधक हमारे पास दो रहते हैं, रीति बोधक या निश्चय बोधक। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि रीति बोधक जो है उसके बारे में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। रीति बोधक के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दो आते हैं, निश्चय बोधक और रीति बोधक। ठीक है, रीति बोधक में मैंने एक बात बताई आपको, कैसे से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, रीति बोधक में क्या होता है, कैसे से प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो विजय वास्तव में खेलता है, विजय कैसे खेलता है, तो वास्तव में खेलता है। उत्तर थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है। वैसे ये जो निश्चय बोधक जो है यह भी रीति बोधक का ही एक भेद है। किसका, रीति बोधक का ही एक भेद है। लेकिन रीति बोधक के जो भेद हैं, रीति बोधक के कौन कौन से भेद हैं, निश्चय सूचक है, अनिश्चय सूचक है, स्वीकार सूचक है, निषेध सूचक है, कारण सूचक है, अवधारण सूचक है। ये रीति बोधक के भेद है। लेकिन इन भेदों में कैसे से प्रश्न नहीं कर सकते आप। इसका जो प्रकार सूचक एक भेद है उसमें आप कैसे से प्रश्न से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए रीति बोधक को आपने विशेष रूप से पढ़ना है और इसके बारे में विस्तार से मैंने अपने जो पिछली क्लास उसके अंदर बताया है। तो यहां क्या रहेगा, वास्तव में, मतलब ये निश्चय का बोध करवा रहा है, तो यहां क्या रहेगा, निश्चय बोधक रहेगा। पीछे हमारे पास निश्चयवाचक बचता है तो निश्चयवाचक रहेगा, निश्चयवाचक ही रहेगा। वास्तव में क्या रहेगा, वास्तव में, जैसे अवश्य, जरूर, ठीक है ना, वास्तव में, तो ये सारे किस में रहेंगे, निश्चयवाचक में रहेगा। फिर आता है प्रश्न संख्या 6, न, नहीं, मत शब्दों का प्रयोग किस क्रिया विशेषण में किया जाता है। न, नहीं, मत आप देख सकते हैं प्रश्न बोधक में हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। परिमाण बोधक में नहीं, तो निषेध बोधक, रीति बोधक में नहीं, निषेध बोधक में यस, तो किस में रहेगा, निषेध बोधक में रहेगा। निषेध, न, नहीं, मत का प्रयोग किसमें होता है, निषेध बोधक में। वैसे निषेध बोधक भी किसका है, रीति बोधक का ही एक भेद माना गया है प्रमाणिक पुस्तकों में। लेकिन रीति बोधक के साथ अगर निषेध बोधक आ गया तो निषेध बोधक रहेगा। अगर निषेध बोधक नहीं है, केवल रीति बोधक है, तो उत्तर रीति बोधक ही रहेगा। अगर केवल रीति बोधक है तो ये रीति बोधक में ही रहेगा, न, नहीं, मत। और अगर उसका भेद आ जाता है निषेध बोधक तो निषेध बोधक में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्रिया विशेषण पढ़ना पड़ेगा। पिछली क्लास, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है वाक्य में एक क्रिया विशेषण है। राम जो है वो तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्रिया विशेषण कौन सा है। ए है, ब है, स है, द है, ए, ब, स या फिर द, क्रिया विशेषण कौन सा है, तो उत्तर है हमारे पास स। उत्तर क्या है, स, तेज। कैसे, राम क्या है, राम तो है हमारे पास कर्ता, दौड़ना क्या है हमारे पास क्रिया, और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तेज। की दौड़ने की क्रिया कैसे हो रही है, तेज। तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। और यही प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। क्रिया से पहले लगकर क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सुरेश कल आया है वाक्य में क्रिया विशेषण है। यहां भी क्या पूछा गया है, क्रिया विशेषण पूछा गया है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। सुरेश कल आया, तो सुरेश क्या है, कर्ता। सुरेश क्या है हमारे पास, कर्ता है, क्रिया को करने वाला। और आना क्या है, आना हमारे पास क्रिया है। और कल क्या है, कल ये बता रहा है आने की क्रिया कब हुई, कल हुई। तो आने की क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि वो कब हुई, कल हुई। तो कल क्या है हमारे पास, क्रिया विशेषण है। कल क्या है हमारे पास, क्रिया विशेषण है। तो उत्तर हुआ हमारे पास कल। अब कल कौन सा क्रिया विशेषण है यह भी पूछा जा सकता है।
कल जो है वो कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? कालबोधक, स्थानबोधक, परिमाणबोधक और रीतिबोधक। कालबोधक, स्थानबोधक, परिमाणबोधक और रीतिबोधक, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं और सब में अलग अलग होता है। कालबोधक में किससे प्रश्न किया जाता है? कब से प्रश्न किया जाता है? कालबोधक में कब से प्रश्न किया जाता है? स्थानबोधक में कहां से प्रश्न किया जाता है? और परिमाणबोधक में कितना से प्रश्न किया जाता है? और रीतिबोधक में कैसे से प्रश्न किया जाता है? तो हम सबसे पहले कालबोधक को लेते हैं कि सुरेश कब आया। हमने कब से प्रश्न किया कि सुरेश कब आया है? उत्तर हमें प्राप्त हुआ कल। उत्तर हमें प्राप्त हुआ कल। तो कब से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कहलाता है कालबोधक क्रिया विशेषण। क्या कहलाता है? कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब इतना तो ये नॉर्मल बात है। आगे भी आप पढ़ना चाहो तो आप देख सकते हो कि कालबोधक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं, समय सूचक, अवधि सूचक और पौन्य सूचक। समय सूचक, अवधि सूचक और पौन्य सूचक। समय सूचक में क्या होता है? फिक्स समय होता है, जैसे आज, कल, ठीक है ना, अब, कब, जब, तब, ठीक है ना, सुबह, दोपहर, शाम। इस तरह से ये क्या होता है? कालबोधक में फिक्स एक समय होता है, नियत समय रहता है। लेकिन अवधि सूचक में एक अवधि रहती है, आज, कल। इसकी जगह आज कल है, इसकी जगह आज कल होता तो क्या आ जाता? समय सूचक, मतलब एक अवधि आ जाती। ठीक है ना। और उसी तरह अगर पुनरावृत्ति हो, ठीक है ना, प्रतिदिन, बार बार, क्षण क्षण, हर बार, हर क्षण, तो उसमें क्या हो जाता? उसमें ये हो जाता पौन्य सूचक समय। ठीक है ना। तो इस तरह से कल क्या है? क्रिया विशेषण है। और कौन सा है? कालबोधक क्रिया विशेषण है। कालबोधक में भी समय सूचक क्रिया विशेषण है। मैं यहां कार्य कदाचित न करूं। जो मैं बता रहा हूं उसके लिए आप लोगों को मेरी क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो इतना विस्तार से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आसान प्रश्न भी मैंने लिए हैं और कठिन प्रश्न भी लिए हैं। और कठिन प्रश्न आते हैं, अब की बार जो परीक्षाएं हुई है उनमें कुछ कठिन प्रश्न पूछे गए हैं और वही मेरिट निर्धारित करेंगे। वही प्रश्न जो है वो मेरिट निर्धारित करेंगे। वो प्रमाणिक पुस्तकों से लिए गए हैं और उनकी विशेषताएं ली गई है। जो प्रमाणिक पुस्तकों में जैसी विशेषताएं बतलाई गई हैं, मैं बार बार अपनी कक्षा में बता रहा हूं कि जैसी विशेषताएं प्रमाणिक पुस्तकों में बतलाई गई है वैसी की वैसी विशेषताएं क्या है इसके अंदर, मतलब हमने उन्हीं में से क्वेश्चंस लिए हैं जैसे पिछले पेपरों में आए हैं। मैं यह कार्य कदाचित न करूं, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। मैं यह कार्य कदाचित न करूं, मैं यह कार्य कदाचित न करूं। प्रश्नबोधक, अनिश्चयबोधक, निषेधबोधक, परिमाणबोधक, ये तो प्रमुख भेद है। और ये जो तीनों भेद है याद रख लेना, किसके है ये? रीतिबोधक क्रिया विशेषण के ही भेद है। किसके? रीतिबोधक क्रिया विशेषण के ही भेद है। मैं यह कार्य कदाचित न करूं, ठीक है ना। प्रश्नबोधक नहीं हो सकता। निषेधबोधक, निषेध तो नहीं है, बुरी तरह से निषेध, निषेध में तो न, नहीं, मत आता है। प्रश्नबोधक में क्यों, काहे को, किस लिए आता है, ठीक है ना। प्रश्नबोधक में कौन सा आता है? क्यों, काहे को, किस लिए प्रश्न किया जाता है, ठीक है ना। निषेधबोधक में न, नहीं, मत ये आता है, मतलब निषेध, इनकार किया जाता है। लेकिन अनिश्चयबोधक तो यहां क्या है? अनिश्चय बना हुआ है, कदाचित, कि शायद मैं यह कार्य न करूं। और जहां अनिश्चय बना रहता है वहां क्या होता है? अनिश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक या अनिश्चय सूचक रीतिबोधक क्रिया विशेषण। अनिश्चय सूचक रीतिबोधक क्रिया विशेषण इसका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है, परीक्षा पास आ गई है। परीक्षा पास आ गई है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। परीक्षा पास आ गई है, ए, बै, से या फिर द, ए, बै, से या फिर द। देखो परीक्षा जो है वो क्या हो गया? पास, आना, आने की क्रिया क्या है? पास है। पास तो क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? आने की क्रिया की। आने की जो क्रिया हुई है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि वो पास आ गई है। तो पास क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण है लेकिन कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिबोध है, स्थितिबोधक है, स्थानबोधक है, ठीक है ना। क्या है? रीतिबोधक है, स्थितिबोधक है, स्थानबोधक है या फिर कालबोधक है। तो अब देखो परीक्षा पास आ गई है, अब ये क्या हो सकता है? रीतिबोधक कैसे आ गई है? रीतिबोधक में किससे प्रश्न किया जाता है? कैसे से प्रश्न किया जाता है। तो कैसे आ गई है?
तो कैसे में तो प्रकार बताया जाएगा, प्रकार में तो ये नहीं है, तो रीतिबोधक नहीं है। स्थिति बोधक, स्थिति का मतलब स्थान, यहां वहां जहां तहां, तो स्थान भी नहीं बताया जा रहा। पास आ गई है, तो पास आ गई है, पास में स्थान की बात नहीं हो रही है। इसमें किसकी बात हो रही है? इसमें क्या हो रही है? स्थान की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। स्थिति और स्थान बोधक, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है? इसमें हो रही है समय की बात, समय की बात हो रही है, तो काल बोधक क्रिया विशेषण है। अब जो पास शब्द है इसका ध्यान रखना है, पास शब्द किस में आता है? स्थान बोधक में भी आता है और काल बोधक में भी आता है। ये आपको वाक्य की स्थिति से पता करना है या वाक्य में उसके स्थान से पता करना है कि वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए। यहां तो ये कि परीक्षा पास आ गई, परीक्षा कोई जगह नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है जो पास आ गया, ठीक है ना। यह समय की बात कर रहा है कि परीक्षा पास आ गई है, मतलब परीक्षा का समय जो है वो नजदीक आ गया है, तो समय की बात हो रही है, इसलिए काल बोधक में कहा गया। इसकी जगह यह कहा जाए कि सुरेश पास बैठा है, ठीक है ना, सुरेश पास बैठा है, तो बैठने की क्रिया हो रही है, पास उसमें है, तो ये क्या है? स्थान। ये क्या हो गया? स्थान हो गया, तो ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह पास जो है ये कई में आता है, एक में कालबोधक में, ये यहां कालबोधक दिख रहा है। अगर इसकी जगह ये लिखा जाए कि सुरेश पास बैठा है, सुरेश पास बैठा है, तो ये क्या रहेगा? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। इसकी जगह अगर ये संबंध बताए किसी के कि सुरेश मेरे पास बैठा है, सुरेश मेरे पास बैठा है, या सुरेश जो है अजय के पास बैठा है, सुरेश अजय के पास बैठा है, तो ये क्या हो गया? अजय के साथ सुरेश का संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो अजय के पास बैठा है, तो यहां होगा संबंध बोधक अवयव होगा, ठीक है। तो ये पास जो है, ये जो शब्द जो होते हैं ये वाक्य में किस स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं वो हमें ज्ञात होना जरूरी चाहिए। एक बार ये सभी अविकारी शब्द कर लें, फिर इन सभी में आपको एक क्लास के माध्यम से अंतर भी बताया जाएगा विस्तार से। प्रश्न संख्या 11, चोर धीरे से भाग गया। रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, चोर जो है वो धीरे से भाग गया। तो देखो रीतिबोधक में क्या होता है, कैसे से प्रश्न किया जाता है। तो सबसे पहले हम कैसे से प्रश्न करते हैं, आप अपना उत्तर जल्दी से जल्दी दे दीजिए करें, ठीक है ना। आप अपना उत्तर जल्दी से जल्दी दे दिया करें। चोर धीरे से भाग गया, रीतिबोधक में किस से प्रश्न किया जाता है? कैसे से। चोर कैसे भाग गया? चोर धीरे से भाग गया, तो उत्तर ये तो अभी तक तो यही सही लग रहा है, चोर धीरे से भाग गया, रीतिबोधक क्रिया विशेषण, ये हमें सही लग रहा है एक बार, ठीक है। अब दूसरा स्थितिबोधक, चोर कहां भाग गया। स्थितिबोधक में किससे प्रश्न किया जाता है? कहां से। तो कहां का उत्तर तो नहीं आ रहा, स्थितिबोधक नहीं है। और स्थितिबोधक किसका भेद है? स्थानबोधक का, तो स्थानबोधक का भी नहीं होगा। कालबोधक का, चोर कब भाग गया, तो कब का उत्तर भी नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए ये नहीं है। स्थिति से, रीतिबोधक से, तो क्यों, कब, कैसे, इनसे प्रश्न करोगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। ये एक ट्रिकी है। पत्थर भी कहीं पिघलता है, रेखांकित पद में, ये सही नहीं था प्रश्न थोड़ा। वह थोड़ा थोड़ा पीता है, वह थोड़ा थोड़ा पीता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। वह थोड़ा थोड़ा पीता है, वह थोड़ा थोड़ा पीता है, वह थोड़ा थोड़ा पीता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, ठीक है। रीतिबोधक, अब देखो ये जो है एक चीज और है, मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने करवा रहा था तब मैंने बताया था कि एक तो आप लोगों को क्या करना है, रीतिबोधक जो है क्रिया विशेषण का एक भेद है रीतिबोधक, उसका ध्यान रखना है, एक नंबर। दूसरा नंबर आपको परिमाण बोधक, परिमाण बोधक जो क्रिया विशेषण है उसके भेद हैं काफी सारे, जैसे न्यूनता सूचक, अधिकता सूचक, तुलना सूचक, श्रेणी सूचक, इस तरह से 5-7 उसके भेद हैं, ठीक है ना। पर्याप्त सूचक, ये उसके भेद हैं। लेकिन उसमें एक भेद है, परिमाण बोधक का एक भेद है, उसका नाम है श्रेणी सूचक। क्या नाम है? श्रेणी सूचक। तो उसमें होता है थोड़ा थोड़ा, यथाक्रम, क्रम से, तिल तिल, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो श्रेणी सूचक है वो लगता ऐसा है कि जैसे ये रीतिबोधक क्रिया विशेषण है, इसलिए परिमाण बोधक में जो श्रेणी सूचक है उसे आप, मुझे तो ये रीतिबोधक में ही लगता है
लेकिन क्या है, प्रमाणिक पुस्तकों में इसे श्रेणी सूचक में माना गया। प्रमाण बोधक के अंतर्गत उसका भेद किया गया है श्रेणी सूचक, तो उसमें इसको लिया गया है इन शब्दों को कि ये जो शब्द आएंगे ये इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा है, ठीक है ना, और यथाक्रम है, क्रम से है, तिल तिल है, बारी बारी से है, बारी बारी से है, ये सभी शब्द जो है वो इसमें आएंगे, ऐसा उन पुस्तकों में कहा गया है। इसलिए हमें उसी में ही याद करना मान पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा क्या है, किस में आएगा, मैं पहले बता चुका हूं, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण में। परिमाण बोधक में कि वह थोड़ा थोड़ा पीता है, वह कितना पीता है। परिमाण बोधक में किससे प्रश्न किया जाता है, कितना से, वह कितना पीता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन रीति बोधक में किससे प्रश्न किया जाता है, कैसे से। तो कैसे से क्या, कैसे से प्रश्न करेंगे तो भी उत्तर क्या आएगा, वह कैसे पीता है, वह थोड़ा थोड़ा पीता है। अब थोड़ा थोड़ा पीता है ये आ तो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है क्या चीज, थोड़ा थोड़ा कैसे से उत्तर भी बाहर है, लेकिन कैसे से उत्तर तो आ रहा है, लेकिन तरीका नहीं बताया जा रहा ना, एक प्रकार से तरीका नहीं बताया जा रहा। पीने की जो तरीका है, प्रणाली है, पद्धति है, वो नहीं बताई जा रही है। यहां क्या किया जा रहा है, यहां उसकी मात्रा बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है, उसकी मात्रा बताई जा रही है कि वह थोड़ा थोड़ा पीता है। और जहां मात्रा बताई जाए, जहां पैमाना बताया जाए, जहां माप बताया जाए, वहां क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसलिए ये थोड़ा थोड़ा जो है ये किस में आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। प्रश्न संख्या 14, वह आज जाएगा, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। वह आज जाएगा, वह आज जाएगा, वह कब जाएगा, आज जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने पहले कहा था शुरू से लगे ए, बै, से और द, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो ए में क्या है, कालबोधक। कालबोधक में किससे प्रश्न किया जाता है, कब से। यह बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद भी करवाया जा सके और साथ में प्रश्न को समझाया भी जा सके। तो वह कब जाएगा, वह आज जाएगा, वह कब जाएगा, वह आज जाएगा। तो उत्तर आज हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर रहेगा कालबोधक क्रिया विशेषण। क्या रहेगा, कालबोधक क्रिया विशेषण रहेगा। बाकी भी बता देना चाहता हूं, वह कैसे जाएगा, नहीं उत्तर प्राप्त होता। रीति बोधक में किससे प्रश्न किया जाता है, कैसे से प्रश्न किया जाता है। तो वह कैसे जाएगा, वह आज जाएगा, नहीं उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। निषेध बोधक में तो न, नहीं, मत आते हैं, न, नहीं, मत का प्रयोग किया जाता है। तो न, नहीं, मत तो नहीं है, इसलिए निषेध सूचक भी नहीं है। परिमाण बोधक, परिमाण बोधक में किससे प्रश्न किया जाता है, कितना से प्रश्न किया जाता है। तो वह कितना जाएगा, तो इससे भी नहीं आ रहा उत्तर, आज नहीं आएगा, इसलिए परिमाण बोधक भी नहीं है। अतः हमारा उत्तर क्या रहेगा, कालबोधक क्रिया विशेषण ही रहेगा। कालबोधक क्रिया विशेषण में आज जो है वो क्या आता है, समय सूचक में। फिर बता देना चाहता हूं, कालबोधक क्रिया विशेषण, कालबोधक के 3 भेद किए गए हैं। एक है समय सूचक और दूसरा है अवधि सूचक और तीसरा है पुनः सूचक। समय सूचक में क्या होता है, आज, कल, अब, कब, जब, तब, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या रहता है, सुबह, दोपहर, शाम, ये सारे रहते हैं समय सूचक में, जहां फिक्स होता है। अवधि सूचक में एक अवधि रहती है, अवधि सूचक में एक अवधि रहती है, जैसे आज, कल। आज अकेला आएगा तो समय सूचक में, आज अकेला आएगा तो समय सूचक में आएगा, और कल अकेला आएगा तो समय सूचक में आएगा। लेकिन आज कल दोनों साथ आएंगे तो एक अवधि होगी, आज या कल, इस समय के अंतर आप काम कर सकते हो। आज का मतलब आज ही कर सकते हो, फिक्स है। कल का मतलब कल कर सकते हो, तो फिक्स हो गया, वहां समय सूचक रहेगा। लेकिन जहां अवधि बता दी आज कल, मतलब आज या कल आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे बता दिया कभी कभी, आप कभी कभी कर सकते हो, मतलब एक अवधि बता दी। आप सदा कर सकते हो, आप नित्य कर सकते हो, आप सदैव कर सकते हो, आप निरंतर कर सकते हो, आप अब तक कर सकते हो, आप जब तक कर सकते हो। तो ये एक अवधि बता दी गई, तो ये अवधि सूचक में आएगा। लेकिन पुनः सूचक में क्या आएगा, बार बार। जैसे प्रतिदिन कर सकते हो, बार बार कर सकते हो, घड़ी घड़ी कर सकते हो, क्षण क्षण कर सकते हो, हर बार कर सकते हो, हर रोज कर सकते हो। तो ये सारे किस में आएंगे, इसमें आएंगे। मैं वह काम प्रतिदिन करता हूं, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। मैं वह काम प्रतिदिन करता हूं, मैं वह काम प्रतिदिन करता हूं, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है। ए, बैस है या फिर द, ए, बैस है या फिर द। तो मैं वह काम कब करता हूं, मैं वह काम
प्रतिदिन करता हूं। तो कब से प्रश्न आ रहा है, उत्तर आ रहा है, इसलिए क्या रहेगा, कालबोधक क्रिया विशेषण बिल्कुल सही है। और प्रतिदिन किस में आता है, कालबोधक क्रिया विशेषण का पुण्य सूचक, कालबोधक क्रिया विशेषण का ही आगे भेद है, पुण्य सूचक उसके अंतर्गत आता है। मैं पहले बता चुका हूं पुण्य सूचक में कौन कौन से आते हैं शब्द, लगभग, मतलब ऐसा नहीं है इतने होते हैं, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन कुछ एक शब्द जो प्रमुख रूप से उपयोग किए जाते हैं परीक्षाओं में, प्रतिदिन हो गया, बार बार हो गया, हर बार हो गया, हर क्षण हो गया, ठीक है ना, ये सारे किस में आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे पुण्य सूचक में। प्रश्न संख्या 16 क्या है, प्रश्न संख्या 16, वह बहुत बोलता है, वह बहुत बोलता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। तो मैंने जैसा ही कहा है कि क्रिया से पहले बोलने की क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, बोलने की क्रिया हो रही है, बोलता, बोलना क्या है, क्रिया, तो क्रिया से पहले आप क्या लगाओ, पर, कब, कैसे, कितना, ये लगा के देख लो। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, कब लगाओगे, वह कब बोलता है, बहुत बोलता है, उत्तर प्राप्त हो रहा है। कब बोलता का उत्तर जो यहां लिखा हुआ है वही प्राप्त होना चाहिए। कब बोलता है, क्या बहुत प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए कालवाचक तो नहीं है, कालवाचक इसमें दे ही नहीं रखा। फिर आता है रीतिबोधक, रीतिबोधक का क्या रहता है, कैसे, वह कैसे बोलता है, बहुत बोलता है, नहीं, ये रीतिबोधक नहीं है। स्थितिबोधक, वह कहां बोलता है, नहीं। स्थानबोधक, वह कहां बोलता है, नहीं। परिमाणबोधक, वह कितना बोलता है, वह बहुत बोलता है, उत्तर सही है। तो परिमाणबोधक क्रिया विशेषण, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण के भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण के भी 5-7 भेद हैं, प्रमुख रूप से सुविधा की दृष्टि से बांटे गए हैं, बहुत सारे भेद भी हो सकते हैं। तो न्यूनता सूचक, जिनमें न्यूनता के बारे में बताया जाता है, कम, न्यून, ठीक है ना, ये सारी चीजें बताई जाती है, कुछ, थोड़ा, जरा, किंचित, कम, न्यून, ठीक है ना, तो ये सारे किस में रहेंगे, न्यूनता सूचक में। फिर आता है इसी का एक भेद है अधिकता सूचक, अधिकता सूचक में ये बहुत बड़ा, भारी, अधिक, ये सारे किस में आते हैं, अधिकता सूचक में। तो ये कौन सा रहेगा, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण का अधिकता बोधक जो भेद है वो रहेगा। उसके बाद आता है अधिकता के बाद पर्याप्त सूचक, पर्याप्त सूचक के बाद तुलना सूचक, और तुलना सूचक के बाद श्रेणी सूचक। ये 5 भेद प्रमुख रूप से माने गए हैं किसके, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण के। 17 नंबर पर है महेश शायद जाएगा, महेश शायद जाएगा, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, कालबोधक, कालबोधक कब से प्रश्न, महेश कब जाएगा, शायद जाएगा, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं है, ये नहीं है हो सकता। फिर रीतिबोधक, महेश कैसे जाएगा, इसको हम पेंडिंग में रख सकते हैं। स्थानबोधक, उत्तर तो प्राप्त नहीं। स्थानबोधक, रमेश जो है वो कहां जाएगा, बिल्कुल उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। रमेश कितना जाएगा, बिल्कुल उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। तो फिर बचा हुआ किस में आएगा, रीतिबोधक में, तो उत्तर हमारा रीतिबोधक रहेगा। और शायद जो है ये किस में आता है, ये आता है अनिश्चय बोधक में। मैंने आपको पहले बताया था कि रीतिबोधक क्रिया विशेषण के जो भेद हैं उसका एक भेद है प्रकार सूचक, उसके सभी उत्तर कैसे से प्राप्त हो जाएंगे। एक भेद है प्रकार सूचक, प्रकार सूचक में आता है ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, एकाएक, येन केन, सरपट, धीरे धीरे, ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे, येन केन, एकाएक, सरपट, धीरे धीरे, ये कुछ शब्द है, ठीक है ना। इन शब्दों का उत्तर कैसे से प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके जो अन्य भेद है, जैसे निश्चय सूचक, अनिश्चय सूचक, स्वीकार सूचक, निषेध सूचक, ठीक है, कारण सूचक और अवधारण सूचक, ये जो इनके अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनके उत्तर कैसे से प्राप्त नहीं होते हैं, सभी के, कुछ के प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना है। रीतिबोधक क्रिया विशेषण का जितना मैंने बताया है उतना थोड़ा सा याद करने का प्रयास कर लेना उन शब्दों का, क्योंकि उन्हीं शब्दों का, वैसे इसमें याद करने जैसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन एक बार उन शब्दों को थोड़ा याद कर ले तो थोड़ा समझने में आसानी रहती है, ठीक है। मोहन कम पढ़ता है, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण है, रीतिबोधक, स्थितिबोधक, स्थानबोधक या परिमाणबोधक। रीतिबोधक, रीतिबोधक में होता है, क्या रहता है, रीतिबोधक में यह रहता है मोहन कैसे पढ़ता है, कैसे से प्रश्न किया जाता है, मोहन कैसे पढ़ता है, कम पढ़ता है, नहीं, यह उत्तर तो कैसे से नहीं आ रहा, ठीक है ना। स्थिति बोधक, रमेश कहां पढ़ता है, नहीं। अब ये स्थिति बोधक भी बता देता हूं, बार बार आ रखा है। स्थिति बोधक स्थान बोधक का ही एक भेद है, पहले बता चुका हूं। स्थान बोधक क्रिया विशेषण के 2 भेद हैं, स्थिति बोधक और दिशा बोधक। स्थिति बोधक और दिशा बोधक, दिशा बोधक में आप विचलित न होए, आप परेशान ना हो। दिशा बोधक में दाएं बाएं नहीं, केवल दाएं बाएं ही नहीं है, ठीक है ना। दिशा बोधक के अंदर इधर उधर, जब हम बता रहे हैं कि इधर,
उधर, ठीक है ना। तो ये भी हम एक प्रकार से दिशा ही बता रहे होते हैं। चारों ओर, ये भी एक प्रकार से हम दिशा ही बता रहे होते हैं। इस ओर, उस ओर, ठीक है ना, उस तरफ, इस तरफ। तो ये भी किस में आते हैं? दिशा में ही आते हैं। ये सभी दिशा बोधक में आते हैं। स्थिति, उसकी स्थिति क्या है? यहां, वहां, जहां, तहां, यहां, वहां, जहां, तहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, अत्र, तत्र, सर्वत्र, यत्र, या निकट, पास, समीप, ये सारे किस में आएंगे? स्थिति सूचक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। तुम अचानक आ गए, तुम अचानक आ गए। बड़ी मजे से चल रही थी जिंदगी की, जिंदगी में तुम अचानक आ गए। तो ये अचानक आ गए हैं प्रश्न। तुम अचानक आ गए, तुम कब आ गए? अचानक आ गए, कोई मतलब नहीं है। फिर आता है रीतिबोधक, तुम कैसे आ गए? तुम अचानक आ गए, लग सकता है भैया, ये हो सकता है, इसको हम पेंडिंग रख लेते हैं। फिर आता है तुम कहां आ गए? अचानक आ गए, बिल्कुल नहीं है। सभी प्रश्नों के उत्तर भी ऐसे ही देने चाहिए, ठीक है। प्रमाण बोधक, तुम कितना आ गए? ये तो पता नहीं है कितना आ गए, कितना का तो अचानक आ गए, कोई मतलब नहीं है, प्रमाण तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं है। तो बचा क्या? अचानक आ गए, तुम अचानक आ गए। रीतिबोधक क्रिया विशेषण, तो बिल्कुल सही है, यही उत्तर है। नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहे। समय थोड़ा लग जाता है, स्वास्थ्य या कोई न कोई समस्या आ जाती है जिस वजह से क्लासें निरंतर नहीं हो पाती है, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि जो व्याकरण के टॉपिक हैं वो सभी के सभी करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, और लाइक और शेयर अवश्य कीजिए करिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि इस क्लास से किसी का फ़ायदा होने वाला है। इतना विस्तार से बहुत कम मिलेगा क्लासें आपको, ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही या बड़ी ही आसानी से छोटी सी क्लास के माध्यम से। जितने समय में मैंने क्रिया विशेषण का टेस्ट लिया है उतने समय में तुम्हें पूरे अवयव ही करवा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ अवयव की लगभग 10 क्लासें ली जाएंगी और भविष्य में आपको इनके अलावा अन्य कहीं से अवयव नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।